दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इन क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको एक कथन और फिर उसके दो निष्कर्ष दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इस कथन के ऊपर कौन से निष्कर्ष जो है लागू हैं। तो दोस्तों हर एक एग्ज़ाम के अंदर स्टेटमेंट और कॉन्क्लूशन का एक क्वेश्चन 100% फिक्स आता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे रेलवे, एसएससी कोई सा भी एग्ज़ाम दे, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय की अनियमितताओं को देखते हुए वित्त मंत्री से कहा कि वे ये या तो कल तक इस्तीफा दे दे या फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों यहाँ पर दो निष्कर्ष दिए गए हैं। वित्त मंत्री कल तक इस्तीफा देंगे और दूसरा है वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों कि जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है उसी के अंदर आपको निष्कर्ष जो है निकालना है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनेगी, वित्त मंत्री कल इस्तीफा देंगे या फिर वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आंसर एक सही होगा केवल निष्कर्ष एक लागू होगा तब। फिर दोस्तों दूसरा सही होगा निष्कर्ष दो लागू होने पर। तीसरा होगा फर्स्ट या सेकंड में से कोई लागू नहीं है। और चौथा होगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्री कल तक इस्तीफा देंगे ये कोई बात फिक्स नहीं कही गई है। कथन के अंदर ये फिक्स नहीं हुआ है कि वित्त मंत्री जो है कल इस्तीफा देंगे। वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। दोस्तों बर्खास्त कर दिया जाएगा ये चीज़ हम 100% नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के लिए तैयार रहें। तो तैयार रहे का मतलब ये नहीं होता कि 100% उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष एक और दो है दोनों ही कथन जो है दोस्तों लागू नहीं होते हैं। तो जो तीसरा जो ऑप्शन है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन, कथन है शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। आप देख सकते हैं शिक्षित लोगों में जो बेरोजगारी है वो निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। तो यहाँ पर निष्कर्ष है शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। दोस्तों शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में जो रोजगार प्राप्त करने की क्षमता है वो बढ़नी चाहिए। और उसकी दूसरा जो निष्कर्ष है कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाला घटिया दर्जे का काम भी घटिया शिक्षा का परिणाम है। कि जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जो घटिया दर्जे का काम होता है उससे भी जो शिक्षा है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट लागू है, केवल निष्कर्ष सेकंड लागू है, थर्ड वाले में निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कोई लागू नहीं है और फोर्थ वाले में निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला जो निष्कर्ष है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। दोस्तों रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें जो कथन है इसमें ये लिख रखा है कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी जो है निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। यहाँ पर रोजगार की क्षमता बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। उसके बाद दोस्तों दूसरा कथन है कि कर्मचारियों द्वारा जो घटिया दर्जे का काम होता है वो घटिया शिक्षा का परिणाम है। तो इसमें लिख रखा है कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी जो है वो निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। निकृष्ट गुणवत्ता का मतलब होता है घटिया दर्जे का काम। तो घटिया दर्जे के काम से जो शिक्षा का परिणाम है वो भी घटिया ही होगा, इसी के कारण जो बेरोजगारी है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर जो सेकंड कथन है वो 100% सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल निष्कर्ष दो जो है वो लागू हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव बहुत जल्दी हो रहे हैं, हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट देख सकते हैं आप। निष्कर्ष है, हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही। बार बार चुनाव होना अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर हम देख सकते हैं जो दोनों स्टेटमेंट जो हमको दे रखे हैं वो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट दोस्तों यहाँ पर जो निष्कर्ष दे रखे हैं वो यहाँ पर नेगेटिव कंक्लूजन दे रखे हैं। आप देख सकते हैं संतोषजनक नहीं रही और अच्छा नहीं है, दोनों चीज़ें में दोस्तों नहीं आ रहा है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होने पर अगर कंक्लूजन दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पर जो दोनों ही निष्कर्ष हैं वो गलत होंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष न तो 1 और न ही 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे आदमी होते हैं। और दूसरा कथन है, सभी बास्केटबॉल के खिलाड़ी कसरती होते हैं। पहला कथन में दे रखा है कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी लंबे आदमी होते हैं। सभी बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी है दोस्तों वो क्या होते हैं, सभी लंबे आदमी होते हैं। तो ये खिलाड़ी जो है वो लंबे आदमी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद सभी बास्केटबॉल के खिलाड़ी कसरती होते हैं। ये जो सभी खिलाड़ी है बास्केटबॉल के वो कसरती भी होते हैं। तो यहाँ पर इनका एक और जो खिलाड़ी है वो कसरती के अंदर भी आ जाएंगे। इस प्रकार से इसका वेन आरेख बनेगा। तो पहला निष्कर्ष ये, सभी लंबे आदमी बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे आदमी होते हैं तो सभी लंबे आदमी भी बास्केटबॉल खिलाड़ी होंगे। सभी कसरती बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है सभी बास्केटबॉल के खिलाड़ी कसरती होते हैं तो सभी कसरती बास्केटबॉल खिलाड़ी होंगे। एक ही बात है, केवल दोस्तों यहाँ से सब्जेक्ट को एक्सचेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जो दोनों ही कथन हैं वो यहाँ पर आपके लागू होंगे। निष्कर्ष फर्स्ट तथा निष्कर्ष सेकंड दोनों ही यहाँ पर आपके लागू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कथन सभी मुर्गे होती हैं। सभी जो मुर्गियाँ होती है वो मुर्गे होती है और कोई भी मुर्गा काला नहीं होता है। कोई भी मुर्गा काला नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं, सभी मुर्गियाँ होती है और कोई भी मुर्गी काली नहीं होती है। तो इसके अंदर भी दोस्तों चारों स्टेटमेंट है आपके पास। केवल निष्कर्ष सेकंड लागू है, निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड कोई लागू नहीं है, निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड दोनों लागू है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा निष्कर्ष जो है लागू है। तो सभी मुर्गियाँ मुर्गे होती हैं और सभी मुर्गियाँ होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सचेंज हो गया है कि सभी मुर्गियाँ होती हैं, ये बात नहीं कही गई है। सभी मुर्गियाँ जो है वो मुर्गे होती है, ये बात कही गई है। तो ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है वो लागू नहीं होगा। और कोई भी मुर्गा काला नहीं होता है, तो कोई भी मुर्गी भी काली नहीं होगी, क्योंकि जो दोस्तों जितने भी मुर्गे हैं वो मुर्गियों के अंदर से ही हैं, तो मुर्गी भी कोई काली नहीं होगी। तो स्टेट में जो कंक्लूजन सेकंड है वो यहाँ पर लागू हो जाएंगे। केवल निष्कर्ष सेकंड लागू हैं। अगला कथन है दोस्तों, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। निष्कर्ष है, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित हैं। सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। तो दोस्तों इसके कथन के 2 निष्कर्ष हैं। आप देख सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये कथन दे रखा है। और सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है और आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड के अंदर केवल निष्कर्ष सेकंड और जो थर्ड है उसके अंदर दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं और फोर्थ के अंदर न निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो निष्कर्ष है वो सीधा इससे संबंधित है कथन से कि आर्थिक विकास से लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। तो कठिन परिश्रम होगा तो ही आर्थिक विकास की प्राप्ति होगी। तो ये जो पहला निष्कर्ष है वो सीधा कथन से संबंधित है। और दूसरा ये दे रखा है कि सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। तो कठिन परिश्रम करना या नहीं करना ये बात इसके अंदर नहीं की गई है, लेकिन कठिन परिश्रम से आर्थिक विकास की प्राप्ति होती है ये कहा गया है। तो केवल कथन जो फर्स्ट है वो यहाँ पर सही होगा। तो कथन फर्स्ट केवल ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही निकाला जा सकता है और अपने उत्तर
को निर्दिष्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कथन दे रखे हैं। परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। दो कथन हैं यहाँ पर। निष्कर्ष देख सकते हैं आप, असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। क्या जो असफल होते हैं वो सभी छात्र नियमित होते हैं? यहाँ पर लिख रखा कुछ नियमित छात्र, कुछ और सभी में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर कुछ नियमित छात्रों के लिए दे रखा है कि वो असफल हो जाते हैं। असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, ये नहीं होते, ये बात नहीं कही गई है। उसके बाद सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। अभी यहाँ पर दे रखा है कि सभी छात्र जो है वो नियमित नहीं होते हैं। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि सभी जो सफल छात्र हैं वो नियमित नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। तो यहाँ पर दे रखा कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। तो कुछ दे रखा, लेकिन यहाँ पर दे रखा कि सभी छात्र नियमित होते हैं असफल वाले। तो फर्स्ट वाला कॉन्क्लूशन हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। तो हम ये बात भी नहीं कह सकते कि सभी सफल जो छात्र हैं वो नियमित नहीं होते। हो सकता है कि जो सभी सफल छात्र हैं वो नियमित होवे, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है कि परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। असफलता का कारण अनियमितता है, तो सफल छात्र अवश्य नियमित हो ही होंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। तो ये भी हमारा जो है कॉन्क्लूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा न निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और न ही निष्कर्ष सेकंड। अगला क्वेश्चन है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यहाँ पर आपको कथन दे रखा है कि बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, और निष्कर्ष के अंदर दे रखा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर वह बुद्धिमान है तो ही परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पर लिख रखा है कि दोस्तों परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर जो ये निष्कर्ष है वो कथन से सीधा संप्रीत है। यहाँ पर निष्कर्ष कथन से सीधा मिल रहा है कि अगर उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि वो बुद्धिमान है तभी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। उसके बाद वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, ये उत्तीर्ण कर लेगा नहीं करेगा ये बात पूरी नहीं हुई है यहाँ पर, लेकिन वो बुद्धिमान है तो उत्तीर्ण कर लेगा ये बात भले यहाँ पर पूरी हुई है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट यहाँ पर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। अगला क्वेश्चन है, कथन है सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सचिन जो है बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। दूसरा है सचिन की बहन अच्छा गाती हैं। सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी हैं और सचिन की बहन अच्छा गाती हैं। निष्कर्ष है सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। यहाँ पर दोस्तों सचिन और उसकी बहन दोनों के लिए नहीं कहा गया है कि दोनों अच्छे खिलाड़ी है, सचिन के लिए ही कहा गया है, उसकी बहन के लिए नहीं कहा गया है। तो ये जो हमारा कॉन्क्लूशन होगा वो डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली हैं, एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है और एक अच्छा गाता है, तो दोनों ही अवश्य प्रतिभाशाली हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। ऑप्शन नंबर बी कि केवल निष्कर्ष जो सेकंड है वो इसका राइट है, क्योंकि दोनों प्रतिभाशाली है, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी है और एक अच्छा गाता है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्रतिभाशाली हो जाएंगे, लेकिन उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कथन दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। प्रसाधन जो होते हैं उनका उपयोग जो है वो जोखिम भरा है। तो निष्कर्ष है प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, और दूसरा है प्रसाधन महंगे नहीं होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, ये जो बात है वो दोस्तों प्रसाधन जो है वो क्या है, जोखिम भरे हैं। जोखिम भरे हैं तो उनके अवश्य सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, तो ही वो जोखिम भरे हैं। सहवर्ती प्रभाव का मतलब होता है दुष्प्रभाव। तो
प्रसाधनों के जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे तो ही वो क्या होंगे, जोखिम भरे होंगे। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष फर्स्ट हैं वो यहाँ पर लागू होता है। दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, प्रसाधन महंगे नहीं होते हैं। प्रसाधन दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि ये महंगे होते कि नहीं होते, प्रसाधन महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों महंगे और सस्ते की कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष जो फर्स्ट है वो निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं। कथन में दे रखा है कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं और छात्र सिपाही नहीं है। छात्र जो है वो सिपाही नहीं है। निष्कर्ष दे रखे हैं, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते। और दूसरा दे रखा है कि कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिपाही के लिए दे रखा है कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, बल्कि छात्र सिपाही नहीं है। इसमें छात्रों के बारे में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि छात्र जो है अपने देश की सेवा करते हैं या छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं। इसमें छात्र से के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर जो दोनों ही ये जो निष्कर्ष हैं वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि न तो कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं और न ही छात्र अपने देश की सेवा करते हैं। इन दोनों दोस्तों निष्कर्ष के बारे में कथन के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, न निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा और न ही निष्कर्ष सेकंड निकलेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे कथन और निष्कर्ष से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे रेलवे या एसएससी, सीजीएल कोई सा भी एग्ज़ाम अगर देते हो तो उसके अंदर रीजनिंग के अंदर कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जा रहे हैं। तो ये 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।